इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, दोनों एक ही मतलब है, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, लेट fx and gx are two functions said to be equal, that is fx equal to gx। यदि आप दो फंक्शन के बीच में ये इस तरह का इक्वल वाला साइन लगा दें तो हम इसको पढ़ते हैं fx equal to gx। तो consider the two functions fx and gx, if these two functions are equal then लिखें it should be follow three conditions, दोनों equal function है, if it follows लिखें the three conditions, first one, domain of f is equals to domain of g, fx का domain will be equals to domain of g, second, ठीक है ना, ऐसे लिख लें आप, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g, सेकेंड, r ऑफ f इज इक्वल्स टू r ऑफ g, यानी रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ g, थर्ड, graph of f is equals to graph of g। यदि किन्हीं दो फंक्शंस के डोमेन इक्वल है तो उसके बाद आप रेंज चेक करेंगे। सुनिए, यदि डोमेन इक्वल नहीं है तो बात तो कहानी तो वहीं खत्म हो गई ना आपकी, फिर आपको रेंज चेक करने का क्या फायदा हुआ। तो अगर डोमेन इक्वल है तो आप रेंज पे आएंगे, रेंज इक्वल है तो फिर ग्राफ आएंगे। अच्छा, ग्राफ तो हर फंक्शन का आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, टेक द मिनिमम 3 आर्बिट्री पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स तो आपको लेने ही है। उन 3 पॉइंट्स पे इस fx का वैल्यू निकालें और उन्हीं 3 पॉइंट्स पे आप किसका वैल्यू निकालें, इसका। यदि उनके लिए इक्वल है ना, तो ग्राफ इक्वल हो सकता है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, इसका देखिए एग्जाम्पल 1, आपको fx दे रखा है sin x और gx दे रखा है आपको cos x। साइन का डोमेन कितना होता है, r, और रेंज कितना होता है, -1 से 1। इसका डोमेन भी r होता है और रेंज कितना होता है, -1 से 1। तो क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है क्या, नहीं ना। अब हमने तो चेक ही नहीं किया, हमने तो कोई 3 वैल्यूज कंसीडर की नहीं, और उन 3 वैल्यूज के लिए हमने साइन और कॉस का वैल्यू निकाला ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स दो डिफरेंट फंक्शन होते हैं। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस और ये होता है बेस टू द हाइपोटेनस। थोड़ा दिमाग लगाएं, अपना कॉमन सेंस लगाने, डिफरेंट होता है। और हमें बिना ड्रॉ किए, ये बेसिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, तो साइन एक्स का ग्राफ अलग होता है ना, कॉस का अलग होता है। अच्छा, एक्स को मैंने 0 ले लिया, फॉर द सेम इनपुट वी विल बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी। f0 कितना होता है, साइन 0 यानी 0, एंड g0 कितना होता है, 1। सो y तो इक्वल ही नहीं है, x इक्वल होते हुए y इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ग्राफ कहां से इक्वल आएगा। आप रखते हैं साइन पाई 0, कॉस पाई -1। सो ये क्या है, हम ऐसे लिखेंगे fx इज नॉट इक्वल टू gx। बात समझ में आ गई। सेकेंड वन, एग्जाम्पल 2, आपने fx ले लिया e की पावर x और आपने gx कंसीडर किया कितना, 2 रेज टू x। डोमेन बोलो r, रेंज बोलो 0 से इंफिनिटी। इसका डोमेन r, इसका रेंज भी कितना हो गया, 0 से इंफिनिटी। क्या ये दोनों इक्वल है क्या। अब आप x का वैल्यू 0 ले लो तो e की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, उछल के ही नहीं गिर पड़ना है कि इक्वल है ना, ऐसे जो से नहीं चिल्लाना है। a की वैल्यू ली है, अब एक और वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 1, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए e की पावर 1 अप्रोक्सीमेटली 2.7 एंड 2 की पावर 1, सो इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, fx इज नॉट इक्वल टू gx, यानी fx और gx आइडेंटिकल फंक्शन नहीं। नाउ थर्ड वन, fx इक्वल्स टू 1 एंड gx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। बोलो इक्वल है क्या ये, हूं क्या, अरे हूं क्या, इक्वल है क्या, चेक किया क्या आपने। इसका कितना होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन r और रेंज कितना 1,
साइन एक्स और कॉस एक्स किसके लिए डिफाइंड होते हैं? आर। और रेंज कितना है इसका? 1। और x की हर वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 देगा क्या? मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए gx इक्वल्स टू fx, ये इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन है। नेक्स्ट देखें, fx इक्वल्स टू π/2 एंड gx इक्वल्स टू, तुमने इनवर्स पढ़ लिया ना, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इज इट इक्वल? अरे ये कांस्टेंट है, इसका डोमेन r और रेंज में सिंगल एलिमेंट π/2, इसका डोमेन कितना और रेंज कितना? π/2, तो डोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए gx इज नॉट इक्वल्स टू fx। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो डोमेन ओरिजिनल फॉर्म से निकलता है x² और gx किसके इक्वल है? यहाँ पे x इक्वल है क्या? इसका डोमेन कितना है और इसका सब ले लेगा ये, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, fx आपको दे रखा है tan ऑफ या tan इनवर्स tan x, ठीक है, और यहां दे रखा है gx इक्वल्स टू क्या? साइन इनवर्स साइन x, इक्वल है क्या? ये नहीं है ना, तो नॉट इक्वल। fx इक्वल्स टू √x होल स्क्वायर और gx इक्वल टू x, इक्वल है क्या? fx इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x और gx आपका π/2, इक्वल है क्या? ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, क्या? नो मैम, या तो नो या यस, दोनों में एक ही तो करना है, या तो यस बोल दो या नो बोल दो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं आप। देखिए पहले मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे π/2 fx गिवन है और gx गिवन है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। यहाँ पे ये इक्वल फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका डोमेन -1 से 1 एंड द कांस्टेंट फंक्शन है डोमेन r। आपने चेक किया ही नहीं, डोमेन सेम है और रेंज किसके इक्वल होता है? π/2, तो इक्वल है fx इक्वल्स टू gx। नेक्स्ट देखिए, आपको गिवन है fx इक्वल्स टू mod x अपॉन x और gx गिवन है आपको सिग्नम x, और जब मैंने आपको सिग्नम पढ़ाया था तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, बोलिए। ये दोनों आइडेंटिकल और इक्वल है, ये दोनों इक्वल फंक्शन है क्या? सिग्नम x का डोमेन कितना होता है? हाँ, -1 से 1। गजब है, क्या मेमोरी है तुम लोग की, है ना। सुनो, इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r, यानी जब x नेगेटिव है गिव्स यू -1, एग्जैक्टली 0 पे 0, और इसका कितना होता है? ग्रेटर देन 0 के लिए +1, लेकिन उसके अंदर x आपका कितना नहीं होना चाहिए? 0। व्हेन यू हैव x लेस देन 0 इट गिव्स यू -1, जब x ग्रेटर देन 0 है तो 1, लेकिन x 0 नहीं होगा, तो डोमेन सेम नहीं है, दैट्स व्हाई fx इज नॉट इक्वल्स टू gx। नोट डाउन, अरे तुम लोग ये नोट करो। Option number 1, you have to identify the which of the pair will be equal or identical function। चलो फर्स्ट है क्या? फर्स्ट फंक्शन इक्वल फंक्शन है क्या? कैन यू राइट fx इक्वल्स टू gx? बोलिए। इसके डोमेन में कॉस इनवर्स है ना, ये tan है ना बाहर, कटेगा तो है नहीं, किससे बनेगा? इंटर कन्वर्जन से। इंटर कन्वर्जन से क्या ये इसके इक्वल आता है क्या? करके देखें। वैसे तो ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैडम आप बोल रहे हो इसलिए नहीं है, हमें तो समझ आ नहीं रहा। क्योंकि यहां तो x 0 लेगा नहीं, लेकिन वहां ले लेगा। ले लेगा क्या? ले लेगा पक्का। कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? हाँ बताओ ना, कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? π/2, और वो लेता है क्या? tan π/2। कॉस नहीं है वो, कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स x के लिए x कितना होना चाहिए? -1 से 1।
लेकिन जो बाहर बैठा हुआ 10 है वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं लेता। कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई बाई 2, लेकिन पाई बाई 2 नहीं लेगा। और पाई बाई 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिलता है x इक्वल टू 0, तो ये भी x इक्वल टू 0 नहीं लेगा। उसके अलावा ना पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है ना, ये डिफाइंड होते हैं। ये पॉलिनोमियल है, अंडर रूट के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x आता है -1 से 1। -1 से 1 के बीच में सिर्फ कौन सा नहीं लेगा, 0 नहीं लेगा। तो उसका डोमेन कितना है, फर्स्ट वाले का बोलो, x बिलोंग्स टू -1 से 1 -0। और इसका डोमेन भी यही है क्या, बोलो अगर यही है तो फिर मैं आगे काम करूं। अब हमने इंटर कन्वर्जन पढ़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपको f ऑफ x गिवन है tan ऑफ cos इनवर्स x, और आप इस cos इनवर्स x को थीटा लेट कर लें, सो इट बिकम्स tan थीटा। नाउ x बिकम्स cos थीटा एंड cos इज द बेस टू द हाइपोटेनस, दिस इज योर थीटा। ये बेस ले लो, ये 1, ये कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। And now you have to calculate the value of tan theta. So tan theta is perpendicular to the base. So किसके इक्वल हो गया ये, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। डोमेन मॉडिफाई करने के बाद नहीं निकालते, लेकिन रेंज तो मॉडिफाई करने के बाद निकाल लेते हैं। अब सुनो, यही gx है और वो ही fx है कि नहीं। अब जो जो आप इसमें वैल्यू डालेंगे वैसी ही वैल्यू उसमें डलती जाएगी, तो ग्राफ सेम आएगा ही नहीं आएगा, आएगा ना। तो क्या है ये आइडेंटिकल फंक्शन है। यस, क्वेश्चन नंबर 2, fx आपको दे रखा है tan ऑफ cot इनवर्स x एंड gx आपको गिवन है 1 अपॉन x। इसका डोमेन क्या होगा, सब लेगा लेकिन क्या नहीं लेगा। अच्छा, cot इनवर्स 0 कितना होता है, बोलो बोलो, कॉट इनवर्स 0 लेता है क्या, ये 0 नहीं लेगा। कॉट इनवर्स का डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r, है ना, ये होता है ना, लेकिन ये तो 0 नहीं लेना। आप इसमें 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाइए। कॉट इनवर्स का ग्राफ बनता है ऐसा, आप लोग को डोमेन और रेंज याद ही नहीं है। किसका ग्राफ है ये, कॉट इनवर्स x, ठीक है। इसका डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r होता है। यहाँ पे बाहर पाई बाई 2 बैठा है, सॉरी tan बैठा है, इसको पाई बाई 2 नहीं बनना। ये पाई बाई 2 कितने पे देता है, 0 पे, 0 पे पाई बाई 2, तो इसलिए इसको पाई बाई 2 नहीं देना, इसको पाई बाई 2 लेना ही नहीं है। और ये पाई बाई 2 देता है 0 पे, इसका मतलब इसका डोमेन भी कितना होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 0। अगर आप कॉट इनवर्स x को थीटा मानते हैं तो अगेन इट बिकम्स क्या, tan थीटा। आपका x कितना हो गया, cot थीटा। cot थीटा कितना होता है भाई, बेस टू द परपेंडिकुलर, तो फिर tan थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ये भी क्या है, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। ये सब आप अगर ITF के साथ डीलिंग करें तो आपको ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका डोमेन r होता है, और ये डिनोमिनेटर में लिखा है फ्रैक्शनल। ये जो क्लोज ब्रैकेट है ये GIF है, और डिनोमिनेटर आपका FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डोमेन होता है कितना, x बिलोंग्स टू r, लेकिन डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट 0 का होता है इंटीजर्स में, तो इसका डोमेन कितना होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस i, है ना। इसका डोमेन कितना हो गया, x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर्स। अब मेरी बात सुनिए, यदि आपने इंटीजर निकाल दिया, इंटीजर अगर आपने निकाल दिया तो फ्रैक्शनल अब कितना रेंज देगा, 0 से 1 ओपन इंटरवल, 0 भी ओपन 1 भी ओपन, क्योंकि 1 तो हमेशा ही कैसा होता है, ओपन में होता है, और 0 भी आपने एक्सक्लूड कर दिया, है ना, बाय रिमूविंग द ऑल इंटीजर्स। सो ये 0 to 1 रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मेरी बात सुनो, 0 से 1, और ये जो बॉक्स है ना, ये ऊपर जो बैठा हुआ है, तो ये देगा पाई का इंटीजर मल्टीपल। एंड बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा चलो, पहले इसका रेंज वेंज बाद में देखते हैं, पहले इसका भी डोमेन देख लेते हैं। जब दोनों का डोमेन होगा सेम तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो, इसमें भी क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट नीचे बैठा हुआ है, अंडर रूट, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हाफ पावर कट जाएगी, लेकिन काटने से पहले क्या निकाल लें,
डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसलिए स्क्वायर रूट डिफाइंड है। लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में बैठा है तो फिर से डोमेन कितना होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r माइनस कितना इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। अब ऐसा करने के बाद ये कितना बन गया, सिग्नम अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, और यहां हो गया -1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से लेकर के 1 ओपन इंटरवल में, और 0 से लेकर 1 कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव, उसका अंडर रूट लिया तो ये पूरी क्वांटिटी कितना है, ग्रेटर देन 0। जैसे ही आपने ग्रेटर देन 0 दिया, सिग्नम आपको देगा एग्जैक्ट 1, तो सिग्नम ऑफ 1 हो गया ये, सिग्नम ऑफ 1 माइनस 1। सिग्नम अपने पॉजिटिव इनपुट पे वापस कितना देता है, 1 माइनस 1, तो जो gx है उसकी रेंज 0 है, और पाई का इंटीजर मल्टीपल आपको कितना देगा, 0। तो इनपुट सेम, आउटपुट सेम, x की कोई सी भी 3-4 वैल्यू लेकर के आप अपना टाइम पास कर लो, क्योंकि बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये दोनों क्या है, इक्वल फंक्शन है। नेक्स्ट बनाएं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। cos x डिनोमिनेटर में इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, इसका डोमेन कितना होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस cos 0 कितना होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यहां लिख देती हूं मैं, चलो पहले fx देख लेते हैं हम लोग। तो cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, तो साइन x इज नॉट इक्वल टू 1। साइन 1 कहां होता है, बोलिए, इस पॉजिटिव y एक्सिस पे, और x क्या नहीं होना चाहिए, 2n पाई प्लस π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी x क्या नहीं होना चाहिए, सुनिए, क्या नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 5 π/2 नहीं होना चाहिए, है ना, प्लस में ले लो, फिर 7 हटा दो, 2 पाई के डिफरेंस में लेना है, तो नेक्स्ट कितना आएगा, 9 π/2 एंड सो ऑन, π/2 का ऑड मल्टीपल प्लस π/2 लेना है, ये पॉजिटिव y एक्सिस पे लेना है, क्योंकि साइन पॉजिटिव y एक्सिस पे ही 1 होता है। चलिए, उसके अलावा सब डोमेन लेगा ये, gx आपको कितना दे रखा है, 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x। अच्छा एक बात बताओ, ये साइन जो ना 3 π/2 ले सकता है क्या, साइन 3 π/2, जैसे मैंने π/2 लिया, फिर मैंने 3 π/2 यानी π/2 का एक और मल्टीपल बीच में से स्किप कर दिया, 3 π/2 पे साइन कितना देगा, -1 एंड दिस नेगेटिव, तो +1 और +1 2, तो 2 तो डिनोमिनेटर में हो सकता है, लेकिन वो 3 π/2 ये नहीं लेगा। π/2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस क्या होता है, 0, लेकिन जो हमने बीच बीच में छोड़ दिए वो उसके डोमेन में, इसके डोमेन में नहीं है, इसलिए दोनों का डोमेन ही सेम नहीं है, सो नॉट इक्वल, नॉट आइडेंटिकल। तो आगे हम बात नहीं करेंगे। f ऑफ x साफ दिखाई देता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर x, काट दीजिए, एंड रूट ओवर x स्क्वायर कितना होता है, मॉड tan x, नॉट द tan x, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इक्वल टू gx, उसमें मॉड नहीं है ना, तो नॉट आइडेंटिकल।